तूफानी रात, पुराना गेस्ट हाउस, अनोखा दरवाजा, डरावनी आंखें। क्या हुआ था उस रात? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। शिमला के अंधेरों में एक छोटी सी सड़क पर अमन और मीरा अपनी कार में चले जा रहे थे। मौसम इतना खराब था कि रास्ता दिखना मुश्किल हो रहा था। तूफान के बादलों और बारिश के तेज बीच उनकी कार अचानक रुक गई। कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हुई और उनके पास आगे चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना गेस्ट हाउस दिखाई दिया। ये गेस्ट हाउस देखने में काफी अजीब था, जैसे कई सालों से उसे किसी ने नहीं देखा हो। गेस्ट हाउस के केयरटेकर, एक बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन कुछ पहेली जैसी बातें भी कहीं। यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, वो कोने वाला दरवाजा कभी मत खोलना। उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने धीरे से कहा और अपने कमरे में चला गया। अमन और मीरा ने इस बात को हल्के में ले लिया। सोचा सिर्फ एक रात की ही तो बात है, लेकिन गेस्ट हाउस का वो दरवाजा उनके मन में जिज्ञासा भर रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें और भी अजीब सी फीलिंग होने लगी। कमरे में पुरानी पेंटिंग्स और अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज चुप हो। रात के आधे घंटे बाद अमन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में केयरटेकर की बात घूम रही थी। वो दरवाजा बंद है, लेकिन क्यों? क्या उसके पीछे कुछ सच में डरावनी चीज है? अमन ने सोचा। अमन चुपके से बिस्तर से उठ गया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अमन, रहने दो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तुमने केयरटेकर की बात सुनी थी ना? लेकिन अमन के अंदर का डर उसकी जिज्ञासा पर भारी पड़ गया। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसका हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और वो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें सिर्फ एक चेयर और एक आईना था। वो आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखता है और उसने देखा कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसके पास से मुस्कुराने लगा, जैसे उसका रिफ्लेक्शन उसकी ही नहीं, किसी और की रूह हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अमन, एक आवाज उसके रिफ्लेक्शन से निकली। अमन की हालत खराब होने लगी और वो डर के मारे वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, दरवाजा वापस खुल गया और एक डरावना चेहरा सामने आ गया। मीरा अपने कमरे में थी जब उसने अमन के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो तुरंत बाहर आई और देखा कि अमन नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो उसे उठाकर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो वही डरावना चेहरा उनके कमरे में था। दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था और मीरा ने देखा कि अमन की आंखें खुल गई हैं, लेकिन उन आंखों में अमन नहीं, कोई और था। उसका चेहरा धीरे से अजीब सी मुस्कुराहट में बदल गया और वो मीरा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मीरा समझ गई थी कि उसका अमन अब वापस नहीं आएगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद गई और रात भर वो भागती रही। जब सुबह उसने पुलिस को बुलाया और उन्हें वो गेस्ट हाउस दिखाया, तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, वो गेस्ट हाउस तो 20 साल पहले ही बंद हो चुका है, वहां कोई नहीं रहता। मीरा अब भी उस रात के डर से उभर नहीं पाई थी। उसके दिमाग में वो डरावनी मुस्कुराहट और वो दरवाजा हमेशा के लिए बस चुका था। उसके अंदर अमन की यादों का एहसास अब भी जिंदा था, लेकिन उसका प्यार एक अजीब से राज का हिस्सा बन चुका था और उसने ये ठान लिया कि वो कभी किसी ऐसे राज में हाथ नहीं डालेगी।